हम अपने विश्वास के कारण परमेश्वर के लिए धर्मी हो गए हैं, सो अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमारा परमेश्वर से मेल हो गया है। उसी के द्वारा विश्वास के कारण उसकी जिस अनुग्रह में हमारी स्थिति है उस तक हमारी पहुंच हो गई है और हम परमेश्वर की महिमा का कोई अंश पाने की आशा का आनंद लेते हैं। इतना ही नहीं, हम अपनी विपत्तियों में भी आनंद लेते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि विपत्ति धीरज को जन्म देती है और धीरज से परखा हुआ चरित्र निकलता है। परखा हुआ चरित्र आशा को जन्म देता है और आशा हमें निराश नहीं होने देती, क्योंकि पवित्र आत्मा के द्वारा जो हमें दिया गया है परमेश्वर का प्रेम हमारे हृदय में उंडेल दिया गया है। क्योंकि हम जब अभी निर्बल ही थे तो उचित समय पर हम भक्तिहीनों के लिए मसीह ने अपना बलिदान दिया। कुछ ही लोग किसी मनुष्य के लिए अपना प्राण त्यागने तैयार हो जाते हैं, चाहे वो भक्त मनुष्य क्यों ना हो, और परमेश्वर ने हम पर अपना प्रेम दिखाया जबकि हम तो पापी ही थे, किंतु यीशु ने हमारे लिए प्राण त्यागे। क्योंकि अब जब हम उसके लहू के कारण धर्मी हो गए हैं तो अब उसके द्वारा परमेश्वर के क्रोध से अवश्य ही बचाए जाएंगे। क्योंकि जब हम उसके बैरी थे उसने अपनी मृत्यु के द्वारा परमेश्वर से हमारा मेल मिलाप कराया, तो अब तो जब हमारा मेल मिलाप हो चुका है उसके जीवन से हमारी और कितनी अधिक रक्षा होगी। इतना ही नहीं है, हम अपने प्रभु यीशु के द्वारा परमेश्वर की भक्ति पाकर अब उसमें आनंद लेते हैं। इसलिए एक व्यक्ति आदम के द्वारा जैसे धरती पर पाप आया और पाप से मृत्यु, और इस प्रकार मृत्यु सब लोगों के लिए आई क्योंकि सभी ने पाप किए थे। अब देखो, व्यवस्था के आने से पहले जगत में पाप था, किंतु जब तक कोई व्यवस्था नहीं होती किसी का भी पाप नहीं गिना जाता। किंतु आदम से लेकर मूसा के समय तक मौत सब पर राज करती रही। मौत उन पर भी वैसे ही हावी रही जिन्होंने पाप नहीं किए थे, जैसे आदम पर। आदम भी वैसा ही था जैसा वह जो मसीह आने वाला था। किंतु परमेश्वर का वरदान आदम के अपराध के जैसा नहीं था, क्योंकि यदि उस एक व्यक्ति के अपराध के कारण सभी लोगों की मृत्यु हुई, तो उस एक व्यक्ति यीशु मसीह की करुणा के कारण मिले परमेश्वर के अनुग्रह और वरदान तो सभी लोगों की भलाई के लिए कितना कुछ और अधिक है। और यह वरदान भी इस पापी के द्वारा लाए गए परिणाम के समान नहीं है, क्योंकि दंड के हेतु न्याय का आगमन एक अपराध के बाद हुआ था, किंतु यह वरदान जो दोष मुक्ति की ओर ले जाता है अनेक अपराधों के बाद आया था। अतः यदि एक व्यक्ति के उस अपराध के कारण मृत्यु का शासन हो गया, तो जो परमेश्वर के अनुग्रह और उसके वरदान की प्रचुरता का जिसमें धर्मी का निवास है उपभोग कर रहे हैं, वे तो जीवन में उस एक व्यक्ति यीशु मसीह के द्वारा और भी अधिक शासन करेंगे। सो जैसे एक अपराध के कारण सभी लोगों को दोषी ठहराया गया, वैसे ही एक धर्म के काम के द्वारा सब के लिए परिणाम में अनंत जीवन प्रदान करने वाली धार्मिकता मिली। अतः जैसे उस एक व्यक्ति की आज्ञा न मानने के कारण सब लोग पापी बना दिए गए, उस एक व्यक्ति की आज्ञाकारिता के कारण सभी लोग धर्मी भी बना दिए जाएंगे। व्यवस्था का आगमन इसलिए हुआ कि अपराध बढ़ पाए, किंतु जहाँ पाप बढ़ा वहाँ परमेश्वर का अनुग्रह और भी अधिक बढ़ा, ताकि जैसे मृत्यु के द्वारा पाप ने राज्य किया, ठीक वैसे ही हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा अनंत जीवन को लाने के लिए परमेश्वर की अनुग्रह धार्मिकता के द्वारा राज्य करे।